नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हम ये देख चुके कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे सर्कुलर लूप में बना दिया। उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को उसको उसकी कॉइल बना के उसको सोलेनॉइड बना दिया। तो इन तीनों केसों में ठीक है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न और डायरेक्शन कैसी होती है, ये हम देख चुके। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि भाई फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसा फोर्स लगता है। फोर्स लगता है तो फोर्स क्यों लगता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग में हमने देखा था, ठीक है, ऑस्टर साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था कि भाई यहां पे एक कंपास रखा था उन्होंने, ठीक है, गलती से उन्होंने रख दिया था, पड़ा था, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही करंट चालू किया गया वैसे क्या दिखा कि यहां जो कंपास की जो निडल थी, जो एक मैग्नेट ही होता है कि जो कंपास की निडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई। कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई। कब डिफ्लेक्ट हुई? जब करंट चालू किया गया। ठीक है, जब करंट चालू किया गया तब कंपास की निडल क्या हुई, एक डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, जो ऐसे थी वो ऐसे हुई। तो ये कंपास की निडल जो है उस पर फोर्स लगा तभी जाके वो डिफ्लेक्ट हुई। और ये कंपास की निडल पे फोर्स क्यों लगा? इस कंपास की निडल पे फोर्स तब लगा जब करंट पास किया गया। तो करंट पास होने से ऐसा तो क्या हुआ कि ये मैग्नेट पे फोर्स लगा। करंट पास होने से ये वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास की निडल थी, ये जो मैग्नेट था, उसके ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि भाई वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास की निडल थी वो भी एक मैग्नेट है। तो जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट हुई उसकी वजह से क्या हुआ, कंपास की निडल पे फोर्स लगा। तो अभी एक और सिचुएशन सोचो कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर रखे, ठीक है, एक कंडक्टर रखा, और जब उसमें करंट पास करेंगे तो उस कंडक्टर पे भी फोर्स लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करेगी, इसकी वजह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, और असल में फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, हां, यहां एक चीज और देख लो कि यहां पे एक चीज अपन देखें तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, दो फील्ड लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि ये फोर्स लगेगा कैसे। हमें ये पता चल गया, ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें करंट पास करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जब इंटरैक्ट करेगी इसकी वजह से क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमने देखा है कि भाई एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, इन दोनों उन दोनों को पास में लाते हैं, उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है, उससे फोर्स लगता है। या तो वो फोर्स
अट्रैक्शन का हो या तो रिपल्शन का हो, फोर्स तो लगता है भाई, ठीक है, दो मैग्नेट को पास में लाओ तुम। वैसे यहां पे ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाएगी तो उसकी वजह से ये कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगा भाई, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो कि यहां पे हमने एक वायर ला दिया, ठीक है, इस तरीके से, उस पे बैटरी जोड़ दी, यहां पे स्विच, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर हम करंट चालू करेंगे, ठीक है, करंट चालू करेंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, यहां पे नीचे की तरफ। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर लिए है अपन ने, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अभी क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या हुआ कि कंडक्टर पे फोर्स लगा, और कंडक्टर पे फोर्स कैसा लगा, बाहर की तरफ लगा, ऐसे बाहर की तरफ, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स तुम्हारी तरफ ऐसे सामने की तरफ फोर्स लगा, ठीक है, ऐसे सामने की तरफ फोर्स लगा, ऐसे सामने की तरफ, ठीक है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर थे, तब ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा ये भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, ठीक है, ये दोनों से परपेंडिकुलर हो गया, या तो पीछे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ, अभी सामने की तरफ है, या तो पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। मतलब फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर में रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों अपन ने पहले से परपेंडिकुलर ले लिए हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया गया कि अभी हमें पता चला कि भाई ऐसी डायरेक्शन है तो फोर्स सामने की तरफ लगा, ठीक है, फोर्स सामने की तरफ लगा, ऐसे सामने की तरफ। तो अभी क्या किया गया कि भाई करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखो, ठीक है, कि भाई करंट जो है अभी कौन सी डायरेक्शन में है, तो करंट अभी ऊपर की डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन इस तरफ ही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अभी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ही है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगा, ये तो हमें पता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अभी इस कंडीशन में जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगा, पीछे की तरफ, इसके ऐसे इस तरफ, ठीक है, बोर्ड के पीछे ऐसे इस तरफ में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा, ठीक है। तो अभी ये कैसे पता लगाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमें मिल गई, करंट कैरिंग कंडक्टर की भी डायरेक्शन मिल गई, तो अभी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे पता लगाया जाए, ये पता करने का कोई फॉर्मूला है, कोई रास्ता है ये पता करने का, है, ये पता करने का रास्ता है कि भाई तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, फिर हाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और करंट समझ लो कि करंट ऊपर की तरफ है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा ये कैसे पता लगाया जाए, तो ये पता लगाने के लिए एक रूल आता है, ठीक है, एक अभी नया रूल आया। क्या रूल है ये रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अभी तक हमने राइट हैंड वाला रूल देखा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अभी देखेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि तुम्हारा थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ठीक है, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो, ठीक है, इन तीनों को थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, स्ट्रेच कर दिया हमने, ठीक है। देखो अभी
थंब फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर में भी है, ठीक है, और थंब मिडल फिंगर के भी परपेंडिकुलर में है। फर्स्ट फिंगर थंब के भी परपेंडिकुलर में है और फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर के भी परपेंडिकुलर में है। वैसे मिडल फिंगर फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर में और मिडल फिंगर थंब के परपेंडिकुलर में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। चलो बहुत बढ़िया। अभी इसमें जो फर्स्ट फिंगर है, ये जो फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट कर रही है? फर्स्ट फिंगर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर ये क्या इंडिकेट कर रही है? मिडल फिंगर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उधर है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, उधर है। किसी को रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना, भाई उधर जाना, उधर उधर, वैसे ही ये फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। तो ये है फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर। और ये जो मिडल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन। मिडल फिंगर जो है, ठीक है, मिडल फिंगर ये मिडल फिंगर है करंट की डायरेक्शन। और ये और क्या बचा? थंब, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मिडल फिंगर हो गई करंट की डायरेक्शन, और ये जो थंब है वो है फोर्स की डायरेक्शन। कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो कौन बताएगा? अंगूठा बताएगा, ठीक है। तो थंब जो है, थंब किसकी डायरेक्शन है? फोर्स, ठीक है। तो अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखो कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन। तो चलो अभी इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर किस तरफ होनी चाहिए? अपनी इस तरफ, ठीक है। फर्स्ट फिंगर इस तरफ, फर्स्ट फिंगर इस तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो फर्स्ट फिंगर इस तरफ। मैग्नेटिक अभी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मिडल फिंगर को ऊपर की तरफ। तो जो अंगूठा है थंब वो ऑटोमेटिकली तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो अंगूठा अंगूठा इस तरफ है, ठीक है, बोर्ड की तरफ, अंगूठा बोर्ड की तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? बोर्ड की तरफ होगी। इमेजिन करो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स मेरी तरफ आएगा, फोर्स इधर आएगा, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कैसे जाएगा? ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ले ले कि अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, अब अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, मिडल फिंगर करंट नीचे की तरफ, तो अंगूठा ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि भाई फोर्स तुम्हारी तरफ है, ठीक है, कि भाई फील्ड इस तरफ है, फील्ड इस तरफ है और करंट नीचे की तरफ है। तो ये जो वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर सीधा तुम्हारी तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर हमें पता चला कि भाई करंट को रिवर्स करने से, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या चेंज हुआ? फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई। वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी क्या होगा कि भाई फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। देखो कि अभी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, करंट नीचे की तरफ था, फोर्स इस तरफ आ रहा था, ठीक है, फोर्स इस तरफ आ रहा था तुम्हारी तरफ। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन चेंज कर दे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो देखो अभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ, मिडल फिंगर नीचे की तरफ, तो फोर्स ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, इस तरफ होगा, पीछे की साइड, थंब पीछे की साइड डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। यही होता है अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये क्या दिखाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि भाई तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ये कैसे पता लगाया जाए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने देख लिया कि भाई फील्ड इस तरफ थी, करंट नीचे की तरफ था, तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या करें हम कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे अपन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज करें, करंट की डायरेक्शन को अपन चेंज करें, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करें, ठीक है, करंट अभी ऊपर की तरफ है, ठीक है, करंट अभी ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मतलब मिडल फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, मिडल फिंगर आ गई ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स तुम्हारी तरफ, ठीक है, कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर है बीच में, उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, फोर्स तुम्हारी तरफ लगेगा। तो यहीं पर हमने देख लिया कि भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो अभी वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ये कैसे पता लगाया जाए, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई ये फील्ड की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, और ये जो थंब है, थंब फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर फील्ड इस तरफ है, ठीक है, फील्ड इस तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। अगर फील्ड इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो यहीं पर हमने देख लिया कि भाई फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर ये जो फोर्स लगता है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो इस प्रिंसिपल पे कौन कौन सी चीजें काम करती है, इस प्रिंसिपल पे बहुत सारी चीजें काम करती है, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोटर, ठीक है, पंखे के नीचे बैठते हैं, पंखा कैसे चलता है, ठीक है, कि भाई स्विच चालू की, उस पर करंट पास किया तो वो पंखे की ब्लेड्स घूमने लगी, वो कैसे घूमने लगी, वो इस प्रिंसिपल की वजह से, उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन हम आगे देखेंगे। दूसरा है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर भी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उस प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, स्पीकर भी काम करता है। भाई देखो मैं तुमको स्पीकर दिखाता हूं, स्पीकर मैंने तोड़ दिया है, ठीक है, तुमको दिखाने के लिए। तो ये जो स्पीकर है, ठीक है, यहां पर मैग्नेट आता है, यहां पर मैग्नेट आता है, ठीक है, यहां पर मैग्नेट आता है, और ये जो मैं ये बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, ये जो चीज है ये क्या है, ये एक कॉइल है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है, सिंपल कॉइल ही है, ठीक है। और वो कॉइल सीधे इधर ज्वाइन है, कॉइल के दो एंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पेपर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें यही होता है कि यहाँ पर मैग्नेट होता है, यहाँ पर करंट पास होती है, जैसे करंट आता है यहाँ पे कॉइल पे फोर्स लगता है, और इस तरीके से स्पीकर काम करता है अपना, ठीक है। तो स्पीकर का काम तो अभी 10th में नहीं देखना है, अपने को 10th में देखना है भाई मोटर कैसे काम करती है, ठीक है, क्योंकि मोटर बहुत सारी चीज़ों में आती है भाई, मोटर बहुत सारी चीज़ों में आती है। फॉर एग्जाम्पल पंखा है, ठीक है, पंखा अपना, फिर पानी चढ़ाने के लिए जो मोटर होती है वो मोटर, फिर अपने क्या होते हैं सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, इसमें भी मोटर आती है, रेफ्रिजरेटर में मोटर आती है, किस किस चीज़ों में मोटर नहीं आती। अगर तुम थोड़े हरामी बच्चे हो, ठीक है, तो तुमने बचपन में वो रिमोट वाली गाड़ियाँ तोड़ी होगी और उसमें से मोटर निकाली होगी, ठीक है, वो मोटर भी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इस प्रिंसिपल पे काम करती है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर,
ठीक है, तो अभी आगे हम देखेंगे मोटर कैसे काम करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।